हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर निर्देशित आउटपुट सदैव होगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है कुल शक्ति, बी दिया हुआ है वोल्ट एम्पियर में खींची गई शक्ति, सी वाट्स में खींची गई शक्ति, शाफ्ट पर आउटपुट शक्ति। तो कोई भी मोटर होता है उसके नेम प्लेट पे जो निर्देशित आउटपुट होता है वो शाफ्ट पर आउटपुट जो शक्ति होती है वही क्या होता है, दिया गया होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति विपरीतार्थक सुविधा के साथ जिसका सही वजनों पर गति का अंतर्निहित स्थायित्व शून्य से लेकर सामान्य से ऊपर परिवर्तित होना है, कौन सी गति नियंत्रण पद्धति प्रयुक्त होती है। तो इसका दिया है ऑप्शन आपूर्ति वोल्टेज गति नियंत्रण पद्धति, दूसरा वाल्ड लिनियर्ड गति नियंत्रण की व्यवस्था, सी दिया है शंट फील्ड नियंत्रण पद्धति, डी दिया है आर्मेचर गति नियंत्रण पद्धति। तो ये जो पद्धति होती है वाल्ड लिनियर्ड गति नियंत्रण की व्यवस्था होती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान देते हैं कि एक डीसी मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो वह एक झटके के साथ आरंभ होती है। इस प्रभाव के लिए क्या दोष हो सकता है। यानी जब डीसी मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो वो स्टार्टिंग के टाइम में क्या करती है, वो झटका से आरंभ होती है। तो इस इफेक्ट के लिए इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है। लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, बी बिल्ड फील्ड वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट, सी गर्तमय स्टार्टर संपर्क टर्मिनल, और चौथा ऑप्शन है कार्बन ब्रूसों की गलत श्रेणियां। तो किस कारण से ऐसा होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गर्तमय स्टार्टर संपर्क टर्मिनल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के कारण हमारा क्या होता है, डीसी मोटर झटके के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डीसी मोटर के घूर्णन की गति के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी एक डीसी मोटर का जो घूर्णन का गति है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एम्पियर के दाएं हाथ के ग्रिप का नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। तो जो मोटर होता है उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज हमेशा किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही अगर जनरेटर आपसे पूछा जाए तो जनरेटर में दाएं हाथ का नियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपसे जनरेटर पूछ लिया जाए तो अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर में क्या किया जाता है, मोटर में हमेशा बाएं हाथ के नियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन दिया है, एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया करंट संवाहित करने वाला चालक अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, बी ऑप्शन चालक गति करता है जब एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सी दिया है चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील करंट के द्वारा सेट की जाती है जो चालक पर बल उत्पन्न करती है, और डी ऑप्शन दिया है दो करंट संवाहित करने वाले चालकों के द्वारा सेट किया गया संयोजित चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच बल उत्पन्न करता है। तो डीसी मोटर जो होता है वह एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया करंट संवाहित करने वाला चालक अपने ऊपर बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डीसी शंट मोटर बिना भार के चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो मोटर की परिस्थिति क्या होगी। यानी एक डीसी शंट मोटर है वो विदाउट लोड के चलाया जा रहा है, यदि फील्ड की वाइंडिंग क्या हो जाती है, खुल जाती है, तो मोटर में उस समय क्या रिएक्शन होगा। मोटर रुक जाएगी, मोटर जल जाएगी, मोटर उच्च गति पर चलेगी, मोटर शोर करेगी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर में 3 पॉइंट के स्टार्टर की आरंभिक प्रतिरोधकता के साथ जुड़ी है।
यानी डीसी मोटर में 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें आरंभिक प्रतिरोधकता किसके साथ जुड़ी होती है? आर्मेचर के पार्श्व समानांतर में, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, फील्ड वाइंडिंग के पार्श्व समानांतर में, फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। तो इसमें जो आर्मेचर के साथ सीरीज में हमेशा क्या होता है? कनेक्ट होता है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न के अंतर विनिमय के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। यानी डीसी शंट मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? आपूर्ति टर्मिनल से, फील्ड टर्मिनल से, केवल आर्मेचर टर्मिनल से, या तो फील्ड अथवा आर्मेचर, या तो फील्ड अथवा आर्मेचर टर्मिनल के द्वारा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो या तो फील्ड को या आर्मेचर टर्मिनल को अगर हम आपस में बदल दें तो उसमें क्या होगा? मोटर की गति हमारा क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ठीक है, मोटर की गति विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डीसी मोटर की गति में वृद्धि के द्वारा, एक डीसी मोटर में गति किसके वृद्धि के द्वारा होता है? पहला दिया है, पृष्ठीय ईएमएफ के साथ साथ लाइन करंट दोनों बढ़ जाएंगे, पृष्ठीय ईएमएफ तथा लाइन करंट गिर जाएंगे, पृष्ठीय ईएमएफ बढ़ेगी किंतु लाइन करंट गिर जाएगा, पृष्ठीय ईएमएफ गिरेगी किंतु लाइन करंट बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है? पृष्ठीय ईएमएफ बढ़ेगी किंतु लाइन करंट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। पृष्ठीय ईएमएफ बढ़ेगी किंतु लाइन करंट गिर जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी शंट मोटरें साधारणतः निम्न में प्रयुक्त होती हैं। यानी कि इसमें डीसी मोटरों का यूज किया जाता है, डीसी शंट मोटरों का। तो यहाँ पे दिया है, पहला क्रेन में, दूसरा विद्युत संकर्षण में, तीसरा एलिवेटर्स में और चौथा लेथ मशीन में। तो डीसी शंट मोटरों का लेथ मशीन में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, डीसी शंट मोटरों को निम्न भी कहा जाता है। यानी उसको और क्या कहा जाता है? पहला दिया है, स्थिर फ्लक्स मोटर, स्थिर वोल्टेज मोटर, परिवर्तनशील वोल्टेज मोटर, स्थिर करंट मोटर। तो डीसी शंट मोटरों को स्थिर फ्लक्स मोटर कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्थिर घूर्णन बल के लिए यदि शंट मोटर की आर्मेचर प्रतिरोधकता को 2 गुना कर दिया जाए, कोष्टक में दिया है शंट क्षेत्र को स्थिर रखते हुए, तो आर्मेचर करंट बन जाएगा। उस कंडीशन में आर्मेचर करंट क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है 2 गुना होगा, दूसरा आधा, तीसरा समान रहेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में आर्मेचर करंट क्या होता है? समान रहता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डीसी मोटर की गति वृद्धि के साथ, एक डीसी मोटर की गति वृद्धि के साथ लाइन धारा के साथ साथ दोनों बैक ईएमएफ बढ़ता है, दोनों बैक ईएमएफ और लाइन धारा गिरता है। बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन धारा गिरता है, बैक ईएमएफ गिरता है और लाइन धारा बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है? बैक ईएमएफ बढ़ता है और लाइन धारा क्या होता है? गिरता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी मोटर के नेम प्लेट पर निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होता है। किसी मोटर के नेम प्लेट पर, तो ये तो क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, एक डीसी यौगिक मोटर क्षेत्र में रेगुलेटर के साथ निर्धारित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? फ्लक्स नियंत्रण करना, फ्लक्स नियंत्रण करना, एम्पियर धारा सीमित करना, आंशिक रूप से क्षेत्र का चुंबकत्व खत्म करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्लक्स नियंत्रण करना क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। किसके द्वारा रिवर्स किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। या तो क्षेत्र या आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, डीसी मोटर का आर्मेचर द्वारा बहती धारा के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। वो यानी वो किसके अनुपातिक होती है? मोटर की गति के, अपेक्षित बलागुण के, टर्मिनल पर वोल्टेज के, आर्मेचर प्रतिरोध के।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अपेक्षित बला गुण के, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कौन सी डीसी मोटर फ्लाई व्हील का उपयोग करती है, कौन सी डीसी मोटर फ्लाई व्हील का उपयोग करती है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड मोटर। तो जो फ्लाई व्हील का यूज करता है वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य योग का होता है, कोर को मजबूती प्रदान करता है, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, फ्लक्स को रिटर्न पथ प्रदान करता है, एक समान फ्लक्स वितरित करता है। तो फ्लक्स को रिटर्न पथ क्या करता है, प्रदान करता है। यानी अगर योक मशीन में नहीं होता तो फ्लक्स क्या होते, चारों तरफ बिखर जाते, तो वो क्या करता है, फ्लक्स को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का आर्मेचर, डीसी मोटर का आर्मेचर की क्या दिशा होती है, डीसी मोटर का आर्मेचर की क्या दिशा होती है, वही जो जनरेटेड ईएमएफ से होती है, पहला दिया है। दूसरा, जनरेटेड ईएमएफ के विपरीत होती है, यह आर्मेचर ईएमएफ की दिशा पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ के विपरीत होती है। नेक्स्ट दिया है, एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि, मतलब क्यों सबसे उपयुक्त है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, यानी रेलवे के लिए क्यों बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन दिया है इसमें, शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, यह बहुत तेज चलता है, यह ज़्यादा सस्ता है, यह इंडक्शन मोटर की भांति बनावट में उबड़ खाबड़ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित किया जाता है, यानी इसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, डीसी मोटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, भार कम करने के लिए, इंडक्टर को कम करने के लिए, एडी करंट के घाटे को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस घाटे को कम करने के लिए। तो जो आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं वो एडी करंट के घाटे को कम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है, डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है। तो पहला दिया है, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाता है, बैक ईएमएफ घट जाता है किंतु लाइन करंट बढ़ जाता है। सी, बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों बढ़ जाते हैं। डी, बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों घट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एम्पियर ला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और चौथा लेंज ला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ज्ञात करते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है, स्वयं प्रभावित होता है, बैक ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ के द्वारा क्या होता है, वो प्रभावित होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा नियम डीसी मोटर के में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। पहला दिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कार की स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ ईबी गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो ईबी बराबर वी प्लस आई एस एच आर एस एच, ईबी बराबर वी प्लस आई ए आर ए, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, ईबी बराबर वी माइनस आई एस एच आर एस एच। तो इसमें ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए क्या होता है इसका बैक ईएमएफ का सूत्र, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस प्रकार की डीसी
मोटर का होइस्ट और क्रेन में उपयोग किया जाता है? तो होइस्ट और क्रेन में हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस कारण से डीसी ऑपरेशन के वक्त मोटर की ब्रश से चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है? अधिक लोड पर, अपर्याप्त ब्रश तनाव पर, कम्यूटेटर सेगमेंट में शॉर्ट सर्किट पर, गलत ब्रश स्प्रिंग प्रेशर पर। तो गलत स्प्रिंग प्रेशर पे क्या करता है, हिसिंग की आवाज़ आती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा नियम डीसी मोटर के कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए मालूम किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ईबी के अनुपातिक है? ईबी के अनुपातिक है मतलब किसके अनुपात में होता है? फ्लक्स के गति के, इन दोनों में से किसके होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वो हमेशा गति के अनुपातिक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।